नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअपाइल करेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके और आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या हो रहा है, आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है एंड इसमें एक दूसरे के लिए आप एक्शंस क्या लेंगे, इरादे क्या है, ब्लॉक्स क्या है और फ्यूचर क्या होगा। इसमें जो है हम लव मैसेजेस भी देखेंगे और आप लोगों के लिए हमेशा के जैसा एडवाइस भी होगा। तो टू कार्ड्स हैं आपके, टू चॉइसेस हैं आपके पास, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। या तो आप कलर के हिसाब से चूज कर सकते हैं, पाइल नंबर 1 ब्लू, पाइल नंबर 2 ब्लू, पाइल नंबर 2 पिंक, या जो है आप आपका बर्थडे या आपके पार्टनर के बर्थडे के हिसाब से पाइल चूज कर सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है और कंफ्यूजन है तो आप जो है दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने ब्लू कलर का पाइल सिलेक्ट किया था या ये नंबर्स जो है आपने चूज किए थे। ऑल राइट, let's begin with your reading. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 1. एज ऑलवेज आपकी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप एनर्जी देखते हैं और ये रिलेशनशिप के बारे में फीलिंग्स क्या हैं वो देखते हैं। ऑलराइट, ओवरऑल आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो क्या है। ऑन गार्ड है, आप और आपके पार्टनर जो हैं दोनों ऑन गार्ड हो सकते हैं। ऑन गार्ड का मतलब है कि बहुत सोच समझ के जो है आप ये रिलेशनशिप में आगे जा रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा है जिसके कारण यू आर फीलिंग वेरी कॉशियस। आगे जाने के लिए आप डर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को थोड़ा सा समय दें, चीज़ों को थोड़ी धीरे धीरे लें एंड एक दूसरे को ट्रस्ट करने के लिए आप जो है वर्क करें। ऑन गार्ड का ये भी मतलब हो सकता है कि आप जो है खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप के बारे में है जहाँ पे जो है आपको भरोसा नहीं है आपके पार्टनर के ऊपर और उसके कारण जो है आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए हैं। ये जो है ओवरऑल एनर्जी है आपके रिलेशनशिप की। आपके पार्टनर जो है ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं और आप जो है ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। टिपिकल रनर और चेजर की एनर्जी है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर आगे रीडिंग में ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी दिखती है। आप लोग राइट नाउ एक सेपरेशन में हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, या आपके पार्टनर जो है राइट नाउ वो ये रिलेशनशिप उनकी ऑफ एंड ऑन एनर्जी बहुत होगी ये रिलेशनशिप में। टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी और वो जो है ये रिलेशनशिप से भाग जाएंगे। You and your partner may switch back and forth between the two roles, often out of fear of experiencing true intimacy. आपके पार्टनर जो हैं ये प्यार से डरते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं या इतना अट्रैक्टेड और इन्वॉल्व हैं आपके साथ कि ये चीज़ें जो हैं उनको डराती हैं और इसके कारण जो है ये कमिटमेंट से दूर भागते होंगे या आपसे दूर भागते होंगे। आपकी एनर्जी जो है वो डिफरेंसेस की एनर्जी है। योर पार्टनर मे बी डिफरेंट, your partner may be different to you, different culture, different belief, different age. Just give me a second. I beg your pardon, I'm sorry. Your partner may be different to you, different culture, belief, age or status. This could keep you apart until the differences be resolved. तो कुछ ना कुछ religious factors हो सकते हैं। आप और आपके पार्टनर में कुछ ना कुछ जो है वो अलग है, या तो कल्चर अलग है, रेस अलग है, आप लोगों का बिलीफ सिस्टम अलग है, एज, स्टेटस, कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा है जिसके कारण जो है आप दोनों ये रिलेशनशिप को लेके ऑन गार्ड हैं। आप लोग एक नए रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, नया इंटरेस्ट, नया इंसान आपके लाइफ में आया है एंड यू आर नॉट श्योर कि ये रिलेशनशिप में आगे जाना है या नहीं जाना है। ठीक है,
लेट्स सी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं और आपके लाइफ में क्या हो रहा है जनरली, व्हाट इज हैपनिंग इन पाइल नंबर वंस पर्सनस लाइफ राइट नाउ, व्हाट इज हैपनिंग इन पाइल नंबर वंस पर्सनस लाइफ राइट नाउ, आपके लाइफ में जो है राइट नाउ क्या हो रहा है। फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, आपके इंसान जो है राइट नाउ अपने फैमिली में बहुत बिजी होंगे, अपने फ्रेंड्स में बहुत मसरूफ़ होंगे, या मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारा इन्वॉल्व होंगे। राइट नाउ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जो है वो फोकस कर रहे हैं। लाइफ का क्या मतलब है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिनके कारण फैमिली उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, फ्रेंड्स उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, और उनके जो गाइड्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। आई थिंक इसके कारण जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकता है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान होंगे, फैमिली इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, और अगर आप इनके फैमिली में शायद ईजिली एक्सेप्टेड नहीं है तो उसके कारण जो है आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। आपके लाइफ में राइट नाउ क्या हो रहा है, ऑप्टिमिज्म, यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आप जो है लाइफ को बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक वे में देख रहे हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप को अगर हम साइड में छोड़े तो भी आपको लगता है कि एक नई सुबह आएगी, चीज़ें जो हैं बेटर होंगी, और आप बेसिकली खुद को जो है पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को जो है इनकरेज कर रहे हैं कि लाइफ में जो है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जो है देखना है। ऑलराइट, लेट्स आस्क द टैरो नाउ, ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं और आप ये इंसान के लिए क्या फील करते हैं। ये इंसान जो है ये आपके लिए क्या फील करते हैं। आपके लिए अलग डेक यूज़ करूँगी। आप जो हैं ये इंसान के लिए क्या फील करते हैं। ओके, ये इंसान के जो हैं आपके तरफ इरादे क्या हैं, ये इंसान के आपकी तरफ इरादे क्या हैं, आपकी ये इंसान के तरफ इरादे क्या हैं, ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे, आप जो है ये इंसान की तरफ क्या एक्शंस लेंगे। ऑलराइट, रोमांस एंजल से भी हम देखेंगे कि आप जो है ये इंसान जो है रोमांस एंजल से ये रिलेशनशिप के बारे में क्या एक्शंस लेंगे, और आप जो है ये रिलेशनशिप के बारे में क्या एक्शंस लेंगे। ऑलराइट, लेट्स बिगिन द रीडिंग। ये इंसान जो है आपके बारे में राइट नाउ व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू। द वर्ल्ड की एनर्जी है, उनको लगता है कि एक साइकिल ख़त्म होकर एक नई साइकिल जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। आपके साथ जो है वो डीप रूट्स जो है वो रूट्स को सेटल करना चाहते हैं। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो इंटरनेट सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ होगा। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी स्टैग्नेशन जो आप लोगों के लाइफ में आई थी, वो सब चीज़ों से ये इंसान जो है निकल के एक बेटर लाइफ की सोच में जाना चाहता है। अगर आप लोगों ने कमिटमेंट के बारे में डिस्कस किया है या फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया है, तो ये इंसान को लगता है कि अगर आपको इनके लाइफ में लाना है तो इनको बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करना होगा, एक साइकिल को ख़त्म करके एक नई साइकिल जो है उसको स्टार्ट करना होगा। इसीलिए ये इंसान जो है, इनको लगता है कि आप अगर इनके लाइफ में आएंगे तो बहुत सारे चेंजेस इनको अपनी लाइफ में करनी है। आप जो है ये इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। आपको ये इंसान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि ये इंसान आपको चीट कर रहे हैं, या जो कमिटमेंट, जो प्रॉमिसेस ये इंसान ने आपसे किए थे, जो वादे ये इंसान ने आपसे किए थे, वो वादे ये इंसान नहीं रख रहा है। मे बी इर्द गिर्द आपने लोगों के इनके बारे में पूछा और आपको लगता है कि ये इंसान जो है ट्रस्ट वर्दी नहीं है। राइट नाउ
यू फील दैट दिस पर्सन, अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दी थी तो ये कमिटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं और इसके कारण आप जो है ये इंसान पे कम्प्लीटली भरोसा नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। व्हाट डज दिस पर्सन, इनके आपकी तरफ इंटेंशंस क्या है? ये इंसान आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है उनकी तरफ आए, आप उनको एक्सेप्ट करें। जो भी पास्ट में हो गया था वो चीज़ों को भूल के ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं कि यू अगेन लुक अप टू दिस पर्सन, आप जो है उनको अनकंडीशनल प्यार दें, उनको सपोर्ट करें और उनको वेलकम करें। तो इनके इरादे यही है कि आपकी तरफ आए और आप जो है उनको एक्सेप्ट करो। आपके इरादे 5 ऑफ वॉन्ड्स के, दिस पर्सन हैज़ यू नो मेड यू वेरी अपसेट। ये इंसान ने, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ ये इंसान ने ऐसा किया है कि आप बिल्कुल भी चिढ़ गए हो। आपको लगता है कि ये इंसान कान के कच्चे हैं, किसी और लोगों के बातों में आके इन्होंने अपने प्रॉमिसेस जो आपको किए थे वो वादे तोड़े हैं, या जो कमिटमेंट आपको किया था वो तोड़ा है, या लोगों के बातों में आके जो है इन्होंने आपके साथ में भी रिलेशनशिप स्पॉइल किया था, या आपको कुछ ना कुछ बुरा भला कह दिया। तो आपको लगता है, आपके इरादे जो है, आपको ऐसा ही लगता है कि बस मैं इनसे झगड़ा करूं, मैं इनको सुना दूं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। तो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत गुस्से वाली एनर्जी है, इरिटेशन वाली एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान ने मेरे साथ सही नहीं किया है, या ये इंसान की ऑफ एंड ऑन इन एंड आउट एनर्जी होगी, ऑफ एंड ऑन रनर चेजर वाली एनर्जी होगी। इसलिए यू आर कंप्लीटली upset with this person has really agitated you know। तो आप जो है बहुत irritated और upset फील कर रहे हैं ये इंसान के लिए। ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे, ये इंसान आपको चूज़ करेंगे। अगर इनको एक लाइफ में एक चॉइस करनी है तो ये इंसान वो चॉइस जो है आपकी तरफ करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बर्ड है यहाँ पे, दिस बर्ड हियर, आई होप यू कैन सी दिस, ये जो है इट इज़ फ्लाइंग टूवर्ड्स द फ्यूचर। तो ये इंसान जो है अगर इनको अपना घर छोड़ के आपकी तरफ आना है या चीज़ों को पीछे छोड़ के आपकी तरफ आना है तो ये इंसान वो करेगा। इनका नेक्स्ट फ्यूचर यही है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, ही विल चूज़ यू। आप जो है ये इंसान को चाहिए हैं, आप पे लॉयल्टी दिखाएंगे आपके लिए, और आप चाहेंगे कि आप जो है फिर से उन पे भरोसा करें। इनको लगता है कि यू आर देयर कंप्लीट पार्टनर, यू कंप्लीट देम, यू नो। जैसे बो इनके हाथ में है और एरो इनके हाथ में है ना, तो एक दूसरे का ही साथ होगा तो आप आगे जाएंगे। स्कूटर के दोनों पहिए हैं आप, एक वो पहिया है, एक आप। दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर अ परफेक्ट कपल, और ये जो है आपको चूज़ करेंगे। ये चाहते हैं कि आप उन पे भरोसा करें, चाहते हैं कि आप उनको ट्रस्ट करें और उनको फॉरगिव करें। इनको पता है कि इन्होंने जो है आपका दिल तोड़ा है, लेकिन कुछ ना कुछ इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है, you can always contact me for a personal reading to see how we can find solutions to this situation। but ये इंसान जो है चाहते हैं कि आप जो है इनको इन पे भरोसा करें। आपके एक्शंस क्या हैं इनकी तरफ? आप जो है, अगर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे तो आपके एक्शंस में मुझे यही दिखता है कि आप कंप्लीटली ये इंसान पे भरोसा नहीं करेंगे। ये इंसान आपको सब कुछ दे देंगे और तो भी जो है आपके मन में डाउट रहेगा। इनके पास्ट एक्शन से जो है आप डर गए हैं या आप ऊब गए हैं, और यू आर फेड अप ऑफ दिस पर्सनस एनर्जी। तो इवन इफ दिस पर्सन कम्स टू यू नाउ, आप एक ऐसे एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, ये इसमें इन्वॉल्व ना हूँ। सब कुछ ये इंसान दे रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी कम है। तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपको और अश्योरेंस चाहिए है ये इंसान से, आपको और समय चाहिए है ये इंसान पे भरोसा करने के लिए। वेरी सून की एनर्जी है आपके यहाँ पे। ये इंसान जो है बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे एंड वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि आपको जो है डिसाइड करना है, आपको ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। अगर आप ये इंसान को जैसे वो है एक्सेप्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बिकॉज ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में रह के मैं एक विक्टिम हूँ या मुझे पनिश किया जा रहा है तो नो प्रॉब्लम,
ये इंसान को आप मना कर दें एंड यू कैन मूव ऑन। लेकिन बहुत जल्दी एक डिसीजन जो है आप लोगों को लेना पड़ेगा, बिकॉज ये इंसान जो है आपको चूज़ करके आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ब्लॉक्स क्या है ना। लेट्स वेरी क्विकली सी व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप। ये इंसान की तरफ से ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या हैं। इंसान की तरफ से ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या हैं। आपकी तरफ से ये रिलेशनशिप में क्या ब्लॉक्स हैं। ओके, डेट है यहाँ पे, मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग, गेटिंग बैक आउट देयर, प्लान, सेट अ डेट। सेपरेशन है यहाँ पे, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, एंड वी हैव गोल्डन मिरर, सेल्फ अब्जॉर्ब, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो ये इंसान के हिसाब से ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या है फ्रॉम योर पर्सन साइड। एक तो आपका यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के कारण कम्युनिकेशन गैप बहुत हो रही है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसके कारण जो है आपके लाइफ में दोनों के रिलेशनशिप में एक सेपरेशन हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके इंसान जो हैं जब आपसे दूर थे या सेपरेटेड थे, मे बी किसी और में इन्होंने इंटरेस्ट दिखा दिया, या आप को कुछ चीज़ें डेट का कमिटमेंट करके यहाँ हम मिलेंगे या हम ऐसा करेंगे, इन्होंने जो है वो ऐसा नहीं किया है और उसके कारण जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है ये इंसान के साइड से कि ये इंसान जो है थोड़े से नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, थोड़े से सेल्फ अब्जॉर्ब्ड है, मैं मी माई सेल्फ ओनली मी की इनकी एटीट्यूड है, इनके मन के जैसे होगा, जब ये चाहेंगे तब होगा। तो वो एटीट्यूड जो है शायद आपको अब इरिटेट हो रहा है और उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके हिसाब से प्रॉब्लम्स क्या है, आप जो है ये इंसान को मिरर कर रहे हैं, ऑलराइट। आपको रियलाइज़ हुआ है कि अगर आप सिर्फ दे रहे हैं तो ये इंसान जो है आपका शायद गलत फ़ायदा उठाएगा। तो अब ये इंसान ने आपसे सेपरेशन किया या आपको कमिटमेंट नहीं दी, तो यू आर मिररिंग द सेम थिंग। आप अनश्योर हैं, यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपको ये रिलेशनशिप में करना क्या है। ब्लॉग्स में आई लाइक यू आया है, तो शायद आप ये इंसान से कमिटमेंट चाहते हैं। ये इंसान ने शायद आपको कहा होगा कि हाँ मुझे आप बहुत पसंद है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। यू वॉन्ट टू हियर फ्रॉम दिस पर्सन कि दिस पर्सन लव्स यू। आप चाहते हैं कि इंसान आपको कहें कि आपसे प्यार करते हैं, आई लाइक यू क्या होता है। तो वो जो कमिटमेंट है या वो जो प्यार ये इंसान आपको नहीं दिखा पा रहे हैं एक्शंस में या वर्बली बोल के या एक्शंस में, उसमें जो है आपको थोड़ा सा तकलीफ होती है। एंड एक्स है यहाँ पे, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न्स, साइलेंट ट्रीटमेंट एंड अबैंडनमेंट। तो आई थिंक आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये इंसान जो है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आपको अबैंडन करते हैं, आप मैसेजेस करते हैं, ऑनलाइन होते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं, आपको रिप्लाई नहीं करते, छोटी सी बात पे जो है ये रिलेशनशिप ब्रेक ऑफ कर देते हैं, नखरा करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं। और आई थिंक उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और इश्यूज। अभी डेक गिरता है, आई एम सॉरी, देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन द रिलेशनशिप। ऑल राइट, let's very quickly see what is the future outcome of this relationship। ये रिलेशनशिप का अगले एक हफ्ते में फ्यूचर आउटकम क्या होगा। ऑल राइट, बहुत अच्छा है। साइंस अगर मैं बता दूँ तो कैंसर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जेमिनाई है यहाँ पे, और देन वी हैव अ फिक्स साइन यहाँ पे, टॉरस, लियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो साइंस जो है वो हो सकते हैं। अगले एक हफ्ते में जो है आप
थोड़ा सा अपना गार्ड नीचे करेंगे, यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ। और अगर ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो आप कम्युनिकेट करेंगे। अगर ये इंसान आपको मैसेज भेजते हैं या कहते हैं कि आई चूज़ यू, या मेरे को ये रिलेशनशिप आगे लेके जाना है, तो आप जो है वो अग्री करके ये इंसान की तरफ जाएंगे। देयर विल बी सम पॉजिटिव मूवमेंट इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन। आपको जो है थोड़ा सा विक्टोरियस लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपकी जीत हो गई है, बिकॉज जिस ढंग से आप चाहते थे कि ये इंसान आपकी तरफ आए, शायद वैसा हो सकता है। ये इंसान जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। ये जो है अपने आप को आप दिस पर्सन विल टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। आपको बहलाने का कोशिश करेंगे, आपको रिझाने की कोशिश करेंगे, आपको मैसेजेस भेजेंगे, आपका अटेंशन जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम टू यू एंड आई डू सी सम सॉर्ट ऑफ अ रिकन्सिलिएशन हैपनिंग। जो ये स्टक एनर्जी थी आप लोगों की, ये स्टक एनर्जी से जो है आप लोग ज़रूर इससे आगे जाएंगे। ये इंसान जो है आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ये इंसान कहते हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में आप लोगों को आगे जाने के लिए अगर कुछ चेंजेस करनी है, तो वो चेंजेस से आप घबराएं नहीं। जो प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करें, जो बीत गया उसको भूल जाएं, और ये चेंज के बाद जो है चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। बहुत पेशेंटली ये इंसान जो है वेट कर रहे हैं एक करेक्ट प्यार का ऑफर देने के लिए। जो सही है वो सही करने की ये इंसान कोशिश कर रहे हैं। Let me be your knight in shining armor. I hope you like romantic love because that is what I have to offer you. इंसान एक बहुत रोमांटिक ऑफर लेके आपकी तरफ आएंगे। आपको जैसे मैंने कहा फिर से रिझाने की कोशिश करेंगे। यू आर माई सनशाइन, माई ओनली सनशाइन, यू मेक मी हैप्पी व्हेन स्काइज आर ग्रे, इट इज़ ओनली यू दैट आई वांट। ये इंसान जो है इनको अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना है या कोई पार्टनर चाहिए तो वो आप ही हैं। आपको ही जो है ये इंसान चाहते हैं। आप या आपके पार्टनर लियो भी हो सकते हैं। ऑल राइट, व्हाट मोर लव मैसेजेस डू वी हैव फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स? डोंट लीव प्लीज़, आई नो माई एक्शंस डिसअपॉइंटेड यू, आई एम रेडी टू अमेंड देम। ये इंसान कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे पता है कि मेरे बर्ताव या मेरे एक्शन से जो है आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, आपको अच्छा नहीं लगा है, लेकिन जो भी चीज़ें उनको बदलनी है वो बदल के, या जो भी चीज़ें उनको सही करनी है वो चीज़ें सही करके ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। आई लव यू एंड किस मी। टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ये इंसान को लगता है कि जब हम दोनों इकट्ठा होते हैं तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि दो गाड़ी के दो पहिए हैं। आप एक अगर आपके पास कुछ है तो अगर आपके पास ताला है तो इनके पास चाबी है। तो इनको लगता है कि इकट्ठा जो है आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं। एंड लास्ट मैसेज है आई फील सेफ इन योर आर्म्स। ये इंसान को जब आप इनके साथ होते हैं तो इनको बहुत सिक्योर भी फील होता है। दिस इज ऑल आई हैव फॉर नो। आई वॉन्ट टू गिव एडवाइस 1 मिनट। एंजल्स से देखते हैं एडवाइस क्या है। एंजल्स नहीं, फ्रॉम फॉर्च्यून टेलिंग कार्ड से फ्यूचर के लिए क्या एडवाइस है फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़। फिर से ट्रस्ट आया है। आप प्लीज़ भरोसा रखें। ये इंसान जो है आपसे सच में प्यार करते हैं, और अगर इन्होंने कुछ गलती करी है तो गलती को चेंज करके ये इंसान ज़रूर आपके पास आएंगे। ऑल राइट, दिस इज ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एज ऑलवेज प्लीज़ टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पिंक वाला कार्ड या ये नंबर्स चूज़ किए थे, आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या हो रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप। आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी, दोनों की एनर्जी जो है वो हम देखेंगे। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 2। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स बिगिन विद ओवरऑल जो है आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 2's रिलेशनशिप। ऑल राइट, आपके पार्टनर जो हैं ये रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं, आप जो हैं ये रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं। ठीक है, बहुत क्लियरली ये मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में लॉट ऑफ ईगो प्रॉब्लम्स हैं। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में कंट्रोल इश्यूज हैं, whether you are being controlled or someone else is controlling you. Recognize that you are being asked to play and then graduate फ्रॉम टू सर्व ईच अदर्स एवोल्यूशन। ठीक है, तो डिवाइन जो है यही आपको कहना चाहता है कि राइट नाउ आप दोनों के रिलेशनशिप में कंट्रोल इश्यूज हैं। ये कंट्रोल इश्यूज जो हैं, या आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है। और जब ये कंट्रोल इश्यूज आते हैं तो इसमें जो है कोई भी जीतता नहीं है। और जो इंसान कंट्रोल हो रहा है उसको सीखना है कि अपनी फ्रीडम जो है उसको वापस ले। आपके पार्टनर जो है वो, उनकी एनर्जी राइट नाउ आपको लेके क्या है, वो एक ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आप से राइट नाउ कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, या तो शादी का कमिटमेंट बोलो या एंगेजमेंट का कमिटमेंट बोलो। राइट नाउ दिस पर्सन कैन नॉट गिव यू दैट कमिटमेंट। आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं लेकिन एक ओपन रिलेशनशिप चाहिए उनको, मे बी लाइक एन अफेयर या एक थर्ड पार्टी या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, लेकिन कमिटमेंट वाली उनकी एनर्जी नहीं है। आपकी एनर्जी जो है गेम ऑफ कॉन्क्वेस्ट है। आप जो है मे बी यू आर प्लेइंग हार्ड टू गेट। आपको लगता है कि ये आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो एक चेस गेम के जैसा है, एक माइंड गेम के जैसा है। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। मे बी आप कमिटमेंट चाहते हैं, मे बी ये इंसान ने आपको प्रपोज किया है, आप मना कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि ये आपको और आपके और पीछे आए, आपको और प्रपोज करे, वो हम रीडिंग में देखेंगे। लेकिन दिस इज़ अ गेम ऑफ कॉन्क्वेस्ट, यू नो, कि कौन यहाँ पे जीतेगा। सच में जो है ये इंसान आपका दिल जीतेगा, कि आप अपना दिल उनको दोगे। तो ये सब जो है राइट नाउ बहुत सारी माइंड गेम्स जो हैं ये आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रही है। ऑलराइट, लेट्स सी आपके इंसान जो है उनकी लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है, और आपके लाइफ में जो है राइट नाउ क्या चल रहा है। ऑलराइट, आपके इंसान के लाइफ में राइट नाउ जो है ग्रेट ग्रैटिट्यूड। आपके इंसान जो है अपनी स्टेबिलिटी की तरफ फोकस कर रहे हैं। नंबर 4 का कार्ड है। एक ऐसे इंसान है जो बहुत बिजी होंगे, काम बहुत करते होंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे इंसान हैं जिनके लाइफ में कुछ उनको अब नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और उसके लिए ये बहुत ग्रेटफुल है। मे बी कॉलेज में एडमिशन मिला है, मे बी नया जॉब मिला है, नया घर मिला है, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में पॉजिटिव हुआ है जिसके कारण वो शुक्राना दिखा रहे हैं। ऐसे इंसान हैं जो अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं राइट नाउ। आपकी एनर्जी आपके लाइफ में राइट नाउ क्या हो रहा है, तो कमिटमेंट है। ठीक है, या तो आप एक नई चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक चीज़ में आपने कमिटमेंट दी है, मे बी नया घर खरीद रहे हैं, उसके लोन के पेपर्स आपने साइन किए हैं, नए कॉलेज के एडमिशन में कमिटमेंट लिया है, देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ कमिटमेंट दैट यू आर गिविंग टूवर्ड समथिंग इन योर लाइफ। ये रिलेशनशिप के लिए आप कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। मे बी आपकी जब शादी हुई है, मे बी आपने खुद को कमिटमेंट दिया है कि यू नो हेल्दी ईटिंग करेंगे, जिम जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, बट यू आर ऑल्सो डिटरमिन्ड एंड फोकस्ड ऑन समथिंग। आपकी जो है क्रिएशन वाली एनर्जी है कि कुछ ना कुछ मुझे करना है और उसके लिए जो कमिटमेंट की ज़रूरत है वो कमिटमेंट जो है मैं ज़रूर दूंगा या दूंगी। ऑलराइट, टैरो से पूछते हैं आपके इंसान जो हैं व्हाट डू दे फील फॉर यू। व्हाट डज पाइल नंबर 2's पर्सन फील फॉर पाइल नंबर 2।
कोई लोगों के साथ ये भी रेजोनेट होगा कि आप चाहते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान जो है आपको कमिटमेंट दे एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट और यू वेटिंग फॉर दैट। ऑलराइट, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं? ये इंसान के आपकी तरफ इरादे क्या हैं? आपकी तरफ ये इंसान जो है क्या एक्शंस लेंगे? ऑलराइट, आप जो है ये इंसान के लिए पाइल नंबर 2 क्या फील करते हैं? व्हाट आर यू फीलिंग फॉर पाइल नंबर 2? आप इंसान के लिए क्या फील कर रहे हैं? उनकी तरफ जो है आपके इरादे क्या है? उनके लिए आप एक्शंस क्या लेंगे? ऑलराइट, रोमांस एंजल से जो है ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या है? क्या चाहते हैं ये रिलेशनशिप से? आपके ये रिलेशनशिप को लेके इरादे क्या हैं और आप क्या चाहते हैं ये रिलेशनशिप से? ठीक है, ब्लॉक्स हम आगे देखेंगे। ऑलराइट, आपके इंसान जो है व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू? एग्जैक्टली लाइक पाइल नंबर 1, वर्ल्ड की एनर्जी है। आपके इंसान जो है उनको लगता है कि अगर उनको आपकी तरफ आना है, पाइल नंबर 1 में सिमिलर मैसेजेस होंगे आपके सामने। मैंने इतना शफल किया है एंड दिस इज़ द कार्ड दैट हैज़ कम इन योर रीडिंग। ये इंसान चाहते हैं कि आप जो हैं ये इंसान, एक तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या राइट नाउ यू ऑल आर इन सेपरेशन। ये इंसान को अगर आपकी तरफ आना है तो उनको कुछ ना कुछ पीछे छोड़ के जाना होगा। जहाँ पे आपके इंसान है राइट नाउ वहाँ पे उनको काफ़ी स्टक और स्टैग्नेटेड फील होता है। मे बी उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये इंसान आपकी तरफ आए, या इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, यहाँ पे यू कैन सी स्नेक्स, जो ये इंसान से अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। ये इंसान चाहते हैं कि ये साइकिल ख़त्म हो और ये इंसान आपकी तरफ आए। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो फिक्स साइन हो सकते हैं टॉरस, लियो, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो। ये इंसान एक्चुअली रेडी हैं फ़्लाइट लेने के लिए, कॉन्टम्पलेशन ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं या कैसे करूं ताकि मैं आपकी तरफ आऊं। डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स यही है कि कुछ मूवमेंट हो आपकी तरफ और मैं आपकी, ये इंसान जो है वो आपकी तरफ आए। आप ये इंसान के लिए क्या फील करते हैं? 10 ऑफ कप्स, आपको लगता है कि ये इंसान इज़ योर विश फुलफिलमेंट। ये इंसान आपके लिए फैमिली है। ये इंसान आपको कंप्लीट करता है इमोशनली। ये इंसान इज़ एवरीथिंग दैट यू वांटेड इन अ पर्सन। आप ये इंसान के साथ या तो मैरिज करना चाहते हैं या जैसे मैंने कहा कमिटमेंट चाहते हैं, एक इमोशनल स्टेबिलिटी और एक इमोशनल कंप्लीशन जो है वो आप ये इंसान के साथ चाहते हैं। और आई थिंक ये इंसान जो है कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको दे। दिस बर्ड इज़ ऑलरेडी टेकन फ्लाइट, यू नो, यहाँ से निकल के आपकी तरफ जाने के लिए ये इंसान जो है कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान के आपकी तरफ इरादे क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान ये रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं। ये इंसान ये रिलेशनशिप में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ये इंसान ये रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल देखते हैं। अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, चाहते हैं कि कुछ मैजिकल ये इंसान करें ताकि ये आपकी तरफ आए। ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी लॉयल है, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो सकते हैं, बहुत मेहनती और बहुत काम करते हैं। काम करते वक्त भी आपके बारे में सोचते हैं, दिन रात रात दिन आपके बारे में सोचते हैं। जो भी एफर्ट्स राइट नाउ या एनर्जी राइट नाउ ये अपने काम में डाल रहे हैं, अपने लाइफ में डाल रहे हैं, उसका हेतु या एम यही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों उसके बाद जो है मैं आपकी तरफ आ सकता हूँ, ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है। जैसे मैंने कहा लॉयल जो है ये इंसान बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप में ये इंसान को पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लगता है। आपके इरादे क्या हैं ये इंसान की तरफ? आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप की जो नींवें हैं वो बहुत कच्ची है, बिकॉज आई थिंक अब तक ये इंसान जो है ओपन रिलेशनशिप आपके साथ चाहते थे। आपको लगता है कि जो भी कम्युनिकेशन गैप या जो भी कच्ची नींवें आप लोगों के रिलेशनशिप में है वो ख़त्म हो जाए और आप एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करो। यू वॉन्ट जो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके रिलेशनशिप में इन द पास्ट जिससे आपको एक झटका लगा है, या तो इंसान ने आपको कह दिया होगा मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा, आपने इंसान से कुछ मांगा होगा, कुछ किया होगा और ये इंसान बिल्कुल चुप हो गए, इन्होंने अपनी एनर्जीज जो है वापस ले ली। तो ये जो यू नो
धमाका हुआ था, ये एनर्जी जो है आप चाहते हैं कि ये धमाका जो है ये जो द ब्रेक इन द रिलेशनशिप जो है वो फिर से सील हो जाए। ऑलराइट, ये इंसान के जो है आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे। ये इंसान एक बहुत डिसिप्लिन्ड मैनर से जो है ना आपकी तरफ आना चाहता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान ऐसे हैं जो बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं। आप इमोशनल हैं और ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। ये इंसान चाहते हैं कि एक बहुत डिसिप्लिन मैनर में, बहुत प्लान करके, मैच्योरली डिस्कस करके जो है मैं आपकी तरफ, ये इंसान जो है आपकी तरफ आए। घाई गड़बड़ वाली एनर्जी नहीं है। हर चीज़ को प्रोज एंड कॉन्स को, कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, तो ये सब चीज़ें सोच के प्लान करके फिर जो है ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आप क्या चाहते हैं, आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं? राइट नाउ आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आए। आपने अपने इमोशंस को बंद कर दिया है, आपने शायद इनसे कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया है। आपको लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ आए, आपको प्रपोज करे, आपको ये दिलासा दे या ये आश्वासन दे कि ये इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके साथ कमिटमेंट करेंगे। ये कंट्रोल इश्यूज जो हैं, ये कंट्रोल इश्यूज को छोड़ दे। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं। जब किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती है तो ये ऐसा इंसान है जिसको हर चीज़ का कंट्रोल अपने पास रखना होता है। स्पेशली मेंटली जो है हर चीज़ ये कंट्रोल करते हैं। और आई थिंक उसके कारण जो है आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान जो कंजूसी करते हैं वो कंजूसी को छोड़ के जो है ये इंसान आपकी तरफ आए। आपके क्या इंटेंशंस है इस इंसान के तरफ, तो आप जो है राइट नाउ अपनी फीलिंग्स को ये इंसान को ओपनली नहीं बता रहे हैं। मन में आप चाहते हैं कि ये इंसान के साथ कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, लेकिन ओपनली जो है आप वो नहीं बता रहे हैं बिकॉज आपको अब तक भरोसा नहीं है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये इंसान जो है बहुत प्रैक्टिकल है। इनको मुझे ये आपके कार्ड्स देख के ऐसी एनर्जी आती है कि आपके इंसान जो है वो सिर्फ प्यार के बारे में नहीं सोचते हैं और आप जो है रात दिन रात सिर्फ प्यार के बारे में सोचते हैं। तो आपके इंसान जो है आपके अलावा उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे वो फोकस करना चाहते हैं। और आपकी एनर्जी क्या है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपका फोकल पॉइंट है। आप उनके बारे में सोचते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं। तो ये इंसान जो है आपसे यही कहना चाहते हैं कि पहले खुद को इम्पोर्टेंट करो। खुद को जो है लव योर सेल्फ फर्स्ट। जितना आप खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, जितना आप खुद को लव करेंगे, उतना ही जो है आपको दूसरा इंसान प्यार करेगा, है ना। तो सेल्फ लव जो है यहाँ पे मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है कि ये इंसान को आप पूरी तरह अपना करता धरता ना बनाएं। ये इंसान जिनके साथ आप एसोसिएटेड हैं, पाइल नंबर 2, ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। वो बहुत इमोशंस में बह नहीं जाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, स्टेबिलिटी का सोचते हैं और जो भी आपका सिचुएशन है, ऐसे इंसान है जो आपके साथ ओपन रिलेशनशिप में रहने के लिए भी खुश हैं बिकॉज उनको प्रैक्टिकली लगता है कि ये सही चीज़ है करने के लिए, है ना। तो यू हैव टू फोकस ऑन सेल्फ लव एंड डू व्हाट इज़ राइट फॉर यू। आप जो है उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक हनीमून पीरियड हो, ये इंसान आपकी तरफ आए एंड यू गेट सम अलोन टाइम विद दिस पर्सन। ऑल राइट, लेट्स सी ये रिलेशनशिप में एज फार एज योर पर्सन इज कंसर्न ब्लॉक्स क्या है। व्हाट आर द ब्लॉक्स एज फार एज योर पर्सन इज कंसर्न्ड। व्हाट आर द ब्लॉक्स फ्रॉम योर साइड। आपके इंसान जो है वो आपको राइट नाउ प्रपोज नहीं कर सकते हैं। वो राइट नाउ आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। वो आपको राइट नाउ कुछ गारंटी नहीं दे सकते हैं, जो एक ये रिलेशनशिप में बहुत बड़ा ब्लॉक हो सकता है। ये इंसान जो है आपसे प्यार ज़रूर करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। ये इंसान को पता है कि यू आर एवरीथिंग दैट दे वांटेड इन अ पर्सन, लेकिन
उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इमोशन से ये इंसान डरते हैं और इमोशंस से भागते हैं। तो इवन दो उनको पता है कि आप जो है उनका लव है और मे बी दिस पर्सन इज इन लव विद यू, बट उसको एक्सेप्ट करना ये प्रॉब्लम हो सकता है। खुद ही जो है ये रिलेशनशिप को साबोटाज करते हैं। एक कदम आगे और 5 कदम पीछे, ऐसा जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में होता होगा, जहाँ पे ये इंसान जो है अगर डिप्रेस्ड हैं, अगर उदास हैं, फिजिकली मेंटली बहुत थक गए हैं, तो आपको मैसेजेस भेजेंगे कि कुछ करते हैं यार, ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे, ठीक है, कमिटमेंट के बारे में बात करेंगे, जितना तुम मेरे लिए केयर करती हो, जितना तुम मेरे लिए सोचती हो, वैसा कोई नहीं सोचता है। एंड आप जो है एकदम खुश हो जाते होंगे और फिर ये इंसान जो है एकदम से अपनी एनर्जी वापस ले लेंगे, वापस कोई प्रोजेक्ट में बिजी हो जाएंगे, वापस प्रैक्टिकल सेल्फ जो है उनका मेंटली जो वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है वो वापस आ जाएगा और आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। तो बहुत सारे नेगेटिव रेपिटेटिव पैटर्न्स हैं जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको पता है कि ये इंसान जो है आपके लिए सही है, अगर आप ताला है तो उसकी चाबी ये इंसान के पास है, लेकिन ये इंसान उस ढंग से आपकी तरफ स्टेप्स नहीं ले रहे हैं जहाँ पे कमिटमेंट की बात हो सकती है। ये इंसान राइट नाउ जो है ऊपर ऊपर से ही रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बहुत डीपली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। द चेज़र है यहाँ पे, आप थक गए हैं इनको चेज़ करने के लिए। चेज़र रनर की यहाँ पे एनर्जी है, जैसे मैंने बोला कंट्रोल इशू या माइंड गेम्स हो सकते हैं। एंड नार्सिसिस्टिक है। पाइल नंबर 1 से काफ़ी रेपिटेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। देयर कुड बी सम मैसेजेस फॉर यू इन पाइल नंबर 1। ब्लॉक्स में आपको यही लगता है कि ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, जो उनको सही लगता है वही करते हैं। आपकी इच्छा, आपके जो नीड्स हैं, आपके डिज़ायर है, उनको ये एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हर चीज़ को ये इंसान कंट्रोल करना चाहते हैं, और जो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये रिलेशनशिप को लेके। एंड ऑफ कोर्स रनर चेज़र की एनर्जी है। जब ये इंसान को लगता है कि नहीं, मैं बहुत इमोशनली आप पे डिपेंड हो रहा हूँ, तो ये इंसान अपनी एनर्जीज वापस ले लेते हैं, और उससे जो है रिलेशनशिप में फिर से नो कम्युनिकेशन होता है, फिर से बातें नहीं होती, और उससे ये रिलेशनशिप में जो है आपको बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी और चिड़चिड़ हो रही है। ऑल राइट, लेट्स फाइंड आउट कि इन द नेक्स्ट 1 वीक जो है फ्यूचर में आप व्हाट विल बी द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इन द नेक्स्ट 1 वीक। फ्यूचर आउटकम from this person in the next 1 week। अच्छी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ये इंसान को कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि ये थोड़ा सा सेल्फिश बिहेव कर रहे थे, और कोशिश करेंगे कि सेल्फिश ना बिहेव करें। बहुत ऑथेंटिकली, बहुत सच्चे मन से जो है ये रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे मैसेज करेंगे, और सिंसियर एफर्ट डालेंगे कि ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो। आपको यू विल फील लाइक अ विनर। आप जो है you will feel very good about yourself, you will feel in control, you will feel कि आप जीत गए हैं। ये इंसान आपको अटेंशन देंगे, और आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि ये इंसान जो है ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ड्रॉन होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होंगे, और जो आपको चाहिए है वो आपको ज़रूर मिलेगा। नॉट इन अ नेगेटिव वे, आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन जिस ढंग से आप खुद को प्रोजेक्ट करेंगे, या जिस ढंग से आप ये इंसान से बिहेव करेंगे, उससे जो है ये इंसान आपकी तरफ आकर्षित होंगे। मे बी आपने इनको क्लियरली कह दिया है कि आप जो कर रहे हैं सही नहीं है, तो मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है। या आप सेल्फ लव करेंगे, खुद हैप्पी रहेंगे, यू विल बी सो बिजी कि ये इंसान को इनसिक्योर लगेगा कि शायद इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया और ये आपकी तरफ आएंगे। तो यू विल बी इन योर एलिमेंट, आप जो है अपने एलिमेंट में रहेंगे, और ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। लेट्स सी ये इंसान के जो है आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग यू डिज़र्व एंड सो मच मोर, यू डिज़र्व इट। जैसे मैंने कहा, ये इंसान जो है बहुत प्रैक्टिकली स्टेबिलिटी की तरफ वर्क कर रहे हैं, ताकि जो ये रिलेशनशिप में सही होना चाहिए है वो हो जाए।
आई एम प्लानिंग ऑन हाउ टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट स्टेप। जैसे यहाँ पे भी कार्ड है कि ये इंसान जो है बहुत ऐसे थ्योरी टाइप स्टडी कर रहे हैं कि ठीक है, अगर मैं कोई रिलेशनशिप आगे लेके जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा कदम उठाऊंगा तो क्या होगा, वैसा कदम उठाऊंगा तो क्या होगा। तो बहुत सारा जो है इनके दिमाग में फॉर श्योर ये इंसान प्लान कर रहे हैं। आपको इनके बारे में, इसके बारे में बताते नहीं होंगे, लेकिन इनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो प्लानिंग जो है वो चल रही है। I finally see things coming to future. The planning and efforts have paid off. I am moving towards you. ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, प्लान करके जो है एक इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लव फॉर मी इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जैसे मैंने कहा, ये इमोशंस बहुत ईजिली ये इंसान नहीं दिखाते। मे बी चाइल्डहुड वुंड्स होंगे, मे बी बचपन में इनके सामने जो रिलेशनशिप्स थे दूसरे लोगों की जो इन्होंने देखी हैं वो ऐसी ही होंगी, तो इमोशन से इंसान डरते हैं। फॉर दिस पर्सन लव इज़ ओनली अबाउट स्टेबिलिटी एंड मनी। तो वही कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे पास इतना हो कि मैं आपको भी वो खुशी दे सकूं। आई एम टेकिंग अ मोर प्रैक्टिकल एंड प्लान्ड वे ऑफ रीचिंग आउट टू यू। अगेन बहुत सारे पेंटिकल्स हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। अर्थ साइन ज़रूर हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा टॉरस, लियो, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। फिर से प्रैक्टिकल अप्रोच, फिर से प्लानिंग, फिर से सब चीज़ों को प्लान करके 10 कदम आगे का सोच के जो है ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। आई एम स्पाइंग ऑन यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू बिफोर आई अप्रोच यू। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये इंसान जो है आपको स्पाई कर रहे हैं, आप पे नज़र बनाए हुए रखे हैं बिफोर दिस पर्सन कम्स टू यू। ऑल राइट, लेट्स सी सम अदर मैसेजेस। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है और अगर आप अपने पर्सनल सिचुएशन के लिए गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। Why do you stay away from me? The game of running away must stop. There is nothing to fear. जैसे मैंने कहा, रनर और चेजर की एनर्जी हो सकती है। एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज। मे बी आप जो है ये इंसान से दूर जा रहे हैं बिकॉज आपको ये इंसान क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, और ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो है इनसे अलग क्यों रह रहे हैं। ये रनर चेजर की एनर्जी जो है इनको तकलीफ देती है, एंड ये इंसान से आप डरे ना। देर इज़ नथिंग फॉर यू टू फियर। दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट। वी आर हेडिंग टू अ रॉन्ग आउटकम, वी बोथ हैव टू चेंज। ये इंसान को रियलाइज़ होता है कि राइट नाउ जो आप लोगों के रिलेशनशिप में हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा है, और अगर आप दोनों को एक यूनियन में आना है तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं आप दोनों को बदलनी होंगी। डेयर टू गो फॉर इट, अ पॉजिटिव आउटकम इज़ टू बी एक्सपीरियंस। डिवाइन का मैसेज है कि भरोसा रखें, गो फॉर इट, बिकॉज एक बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है ये रिलेशनशिप में वो आप एक्सपेक्ट करें और इज़ एक्सपेक्टेड। लेट्स इन्जॉय आवर हैप्पीनेस। ये इंसान जो है चाहता है कि अपनी जो खुशी है वो खुशी को हम इंजॉय करें। ऑल राइट, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 2? आपके लिए एडवाइस क्या है? रिन्यूअल। ये रिलेशनशिप अगर ब्रेकअप हुआ है या आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, तो वो जो आग है ये रिलेशनशिप की वो फिर से होगी। देयर विल बी अ रिन्यूअल इन द रिलेशनशिप। एक रिकन्सिलिएशन होगा और एक नई शुरुआत जो है ये रिलेशनशिप में फिर से होगी, एंड it is expected. That is what even the divine is saying. So please be prepared for it. As always, thank you so much for watching. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching.